चौथे स्कंद के 10वें अध्याय का अब हम पहला भाग पढ़ते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्रुव ध्यान कर रहा था। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। उस समय ध्रुव ने अपने नेत्र बंद किए श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हो गया था कि उसे श्री नारायण जी के आगमन का कुछ भी बोध नहीं हुआ। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु का वे ध्यान धर रहा था वह साकार रूप में उसके सम्मुख उपस्थित है। तब ध्रुव ने उन परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखने लगा। ध्रुव जी की ऐसी दशा देखकर अंतर्यामी परमेश्वर ने ये जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि वह मेरी स्तुति कर सके। यह देखकर उन्होंने अत्यंत कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं वृद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गईं, जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा न हो तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवता भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। आप तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हैं। ध्रुव की विनती सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तू वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव बोले, हे भगवान, जब मुझे आपके चरणार बिंदों का दर्शन प्राप्त हो गया फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहा है। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापस जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी।